नहीं है। आप सामने मेरे को देख रहे हो कि जो बेटा कार्य कर सकता है वो बेटी भी कर सकती है। 1200 से अधिक पोस्टमार्टम मैं कर चुकी हूँ। सब प्रभु की कृपा है। वाकई में काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसा रखो कि निशान बन जाए। जीने के लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन ऐसा जियो कि दूसरे के लिए। नमस्कार दोस्तों, मिंटू व्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। आज के व्लॉग में हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाएंगे, एक ऐसे साहसी महिला से मिलाएंगे जो हमारे पूरे कांकेर जिला का नाम रोशन कर रही है। वो है संतोषी दुर्गा। कौन है संतोषी दुर्गा? आप सभी न्यूज के माध्यम से जान चुके होंगे, क्योंकि आजकल न्यूज में उन्हीं की चर्चा छाई हुई है। क्यों? क्योंकि एक ऐसी महिला है जिसे, वो महिला जो ऐसा काम की है जिसे काम करने के लिए कई पुरुष भी थरथराते हैं। वो इतना सारा पोस्टमार्टम की है जिसे करने के लिए लोग कांपते हैं। उसकी साहस की गाथा उसकी ही जुबानी हम सुनेंगे। और एक और बड़ी बात, कहते हैं ना कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। इसी बात को चरितार्थ कर रहा है। जिस भगवान के दर्शन करने के लिए लोग तरसते हैं, कई बड़े आदमी, नेता, राजा, रंग फकीर, किसी को मौका नहीं मिला, लेकिन ऐसा मौका खुद राम लला भगवान अयोध्या से निमंत्रण आया है हमारे नरहरपुर ब्लॉक के एक छोटे से ब्लॉक की छोटे से स्वीपर। कौन है हम जानते हैं, और वो है श्रीमती संतोषी दुर्गा जी। तो हम उनसे मुलाकात करेंगे और इस उनकी उपलब्धि के बारे में उनसे उनकी ही जुबानी में बात करेंगे। तो चलिए मुलाकात करते हैं दीदी जी से। जय श्री राम दीदी जी। जय श्री राम दीदी। और मेरे चैनल में आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दीदी जी, आप तो अभी परिचय के मोहताज नहीं हो, फिर भी हम लोगों के चैनल के दर्शक लोगों को आप अपने मुख से अपना परिचय दीजिए। जी। जय श्री राम। मेरा नाम संतोषी दुर्गा है। मैं नरहरपुर के ब्लॉक नरहरपुर में रहती हूँ और मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय रतन सिंदूर जी है और मैं एक दलित फैमिली से हूँ। और ये सौभाग्य मेरे को प्राप्त हुआ। मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद व्यतीत करना चाहूँगी कि इस दलित परिवार की एक बेटी को, जो बस्तर की एक छोटे से नरहरपुर ब्लॉक के गांव में रहती हूँ, और मेरे को ये सौभाग्य मिला। मेरे को राम मंदिर से आमंत्रण पत्र आया, इसीलिए मैं तहे दिल से नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो आप पढ़ाई कहाँ तक किए हो? मेरा पढ़ाई 8वीं तक हुआ है। जी जी। दीदी, तो आप अभी क्या कार्य करते हो? मैं अभी स्वास्थ्य विभाग नरहरपुर में अभी स्वीपर का कार्य कर रही हूँ। जी जी। तो स्वीपर के कार्य में आपको क्या क्या करना पड़ता है वहाँ पर? जी, स्वीपर के कार्य में क्या है, हॉस्पिटल का साफ सफाई भी करना पड़ता है और जैसे पोस्टमार्टम आ जाते हैं तो पोस्टमार्टम के कार्यों में डॉक्टरों द्वारा सहयोग किया जाता है। जी जी। तो दीदी जी, आप ऐसे फील्ड को कैसे चुने, मतलब कि पोस्टमार्टम करना? ये बहुत मुश्किल कार्य है जी। ये अच्छे लड़के भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन मेरे घर की परिस्थितियां ऐसी रही कि हमारे यहाँ मेरे भाई नहीं है, हम 6 बहन हैं। बहन में सबसे बड़ी मैं ही हूँ, इसीलिए ये कार्य को चुने कि अगर बेटा हो या बेटी हो, सबकी जिम्मेदारी एक बराबर ही होती है। लेकिन आज के दुनिया में मतलब बेटी का दर्जा अलग, बेटा का अलग, मतलब सबके मानसिक के दिमाग को एक जैसे नहीं बना सकते, इसीलिए इस बीच में बेटी बेटा को अलग अलग मानते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप सामने मेरे को देख रहे हो कि जो बेटा कार्य कर सकता है वो बेटी भी कर सकती है, और मैंने ये करके दिखा दिया और मैं कर रही हूँ और आगे करते ही रहूंगी। तो दीदी, अभी तक आप कितना पोस्टमार्टम कर चुके हो? 1200 से अधिक पोस्टमार्टम मैं कर चुकी हूँ। जी। तो आप शुरू बार किए तो कुछ डर नहीं लगा, जैसे कि हम लोग कभी थोड़ा सा ब्लड भी देख ले तो
कांपते जी, हैं जी, या तो गिर जाते हैं, जी, बेहोश होके गिर जाते जी, हैं, तो आपको शुरू जी। कैसा अनुभव हुआ? शुरू बार तो मेरा हाथ पैर पूरा कांप ही रहे थे, मैं डर जी। भी रही थी। पापा से मैं शर्त लगा ली हूँ, पापा इस कार्य को बिना पिए भी कर सकती हैं, जी। तो ये कार्य मैं बिना पिए भी कर सकती हूँ, आपसे शर्त लगाती हूँ, फिर उसके बाद आपको दारू छोड़ना पड़ेगा पिताजी बोल के पापा से छोटी सी शर्त लगा ली। और उसी बीच लगाई। किशनपुरी का फर्स्ट केस था 2004 में, और मैंने ये केस को पापा के साथ किए। पापा बैठे थे, मेरे को बताते गए ऐसे करना है वैसे करना है, तो मेरे हाथ कांप भी रहे थे, लेकिन माता रानी को मैं उनको प्रार्थना भी की, वीर बजरंगबली से प्रार्थना भी की, और उसके बाद माता रानी मेरे अंदर इतना शक्ति दे दिए कि मैं उस कार्य को बखूबी निभाई। तो दीदी जी, जी। क्या उसके बाद आपके पिताजी शराब छोड़ दिए? जी, बिल्कुल छोड़ दिए, बिल्कुल छोड़ दिए शराब। उसके बाद पापा को बीमारी ने जकड़ लिया। जी। एकाएक कोई दारू पीते रहेंगे और अचानक छोड़ देंगे तो उनको बीमारी पकड़ लेगी, जी। ऐसे ही हो गया। उसके बाद 6 महीने हमारे बीच अच्छे रहे, उसके बाद पापा का निधन हो गया। उसके बाद भी नियंत्रण एक काम को मैं साहसी के साथ करती ही रही, कभी नहीं रुकी, और अभी तक कर ही रही हूँ। तो दीदी जी, जैसे कि जी। आपका नाम संतोषी दुर्गा, जी। तो संतोषी के साथ दुर्गा सरनेम है या आप देवी माता के भक्त हो इसलिए रखे उसको? मेरी इष्ट देवता माँ दुर्गा ही है, जी। और संजोग से माता रानी की कृपा से मेरा सरनेम भी दुर्गा है। अरे वाह। नाम हुआ संतोषी दुर्गा, और मेरी जी। इष्ट देवता हुई माता रानी। जी। अच्छा दीदी जी, क्या बात है, आपके साथ दो देवियों का नाम आपके साथ है। जी। माता संतोषी भी, जी। जो संतोष जी की देवी है, जी, और जी, माता दुर्गा जो शक्ति की देवी है। जी। मतलब कि संतोष धैर्य के साथ साथ आप में साहस भी है, जी, है ना? जी, और जी। उन्हीं देवी की कृपा है आप पर। जी जी, बहुत बहुत। तो दीदी, आपके परिवार में और कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरे पति हैं, 3 मेरे बच्चे हैं, मेरी बहन है, सब हम लोग एक साथ रहते हैं इस घर में। तो शादी होकर आप कहाँ गए हो? मैं शादी होके तो मेरा ससुराल उड़ीसा ही है, भवानीपटना, लेकिन मैं यहीं ही रहती हूँ मेरे पूरे परिवार के साथ। जी। पिताजी के गुजरने के बाद अपने बहन लोग के साथ सब यहीं ही रहती हूँ मैं। तो बड़े होने के साथ साथ आपकी साथ। जिम्मेदारी इस घर के प्रति भी हो गई है ना? जी जी जी। जैसे कि अभी हमें पता चला है कि आपको निमंत्रण राम दरबार अयोध्या से आपको निमंत्रण मिला है, तो आप क्या महसूस कर रहे हैं? मैं तो सपनों में भी नहीं सोची थी कि श्री राम भगवान मेरे इतने करीब होंगे और मेरे उंगली पकड़ के इतना दूर मेरे को ले जाएंगे बोल के। शायद मेरे अच्छे कर्म की वजह से राम मंदिर में जाने के लिए अभी तैयार हूँ, और 18 तारीख को अभी मैं यहाँ से रवानगी होंगी, और प्राण प्रतिष्ठा है अभी अयोध्या में, वहाँ शामिल होंगी, साक्षी बनूंगी। तो दीदी, क्या आपको पहले से पता था कि वहां से आपको निमंत्रण आने वाला है करके? नहीं पता था, मेरे को पहले से ही पता नहीं था। आपको कैसे पता चला कि आपको निमंत्रण आया है करके? कुछ कोई आपको बताए? नहीं, ये तो पता नहीं, लेकिन डायरेक्ट अयोध्या से ही कॉल आया कि आपको प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या आना है बोल के। मैं खुद हैरान हो गई और 1 घंटा रोने लगी, मेरे आंख से आंसुअन बहने ही लगे। ये मेरे माँ के ही आंसू थे जो मैं रोक नहीं पाई। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं इतनी भाग्यशाली हूँ, सब प्रभु की कृपा है। वाकई में दीदी, आप बहुत ही भाग्यशाली हो, क्योंकि हम देखे हैं कि त्रेता युग में भी भगवान राम ने जब वनवास के लिए गए, तब सभी देखे हैं कि केवट रास्ते में जो केवट आए, सबरी माता आई, सबको गले लगाते चले गए। और अभी भी देखे हैं कि एक कहना चाहिए कि जाति दलित वर्ग, आप दलित वर्ग से आते हो, और कुछ ना कुछ कितना भी कहें हम वर्तमान में सब सुधर गया है करके, फिर भी थोड़ा बहुत रहता ही है। जी। हम गांव में रहते हैं इसलिए पता है कि थोड़ा बहुत रहता है। फिर भी आपको निमंत्रण आया, यहाँ कितने भी राजा रंक हैं, कितने भी नेता हैं, लेकिन उन लोगों को राम भक्त हैं,
लेकिन जी। किसी को निमंत्रण नहीं है और आपको आया, तो ये बहुत ही, ये चरितार्थ कर रहा है कि भगवान श्री राम जी। सबको लेके चलने वाले हैं। जी। और जब तक सबको लेके नहीं चलेंगे तब तक सही राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। जी। तो दीदी जी, जी। आपको जो ये प्राइज मिल रहा है, जी। राम जी के दर्शन आप साक्षात करेंगे, जी। वो तो कितना भी प्राइज से भी आगे बढ़कर है, जी। फिर भी आपको उससे पहले कुछ और मिला है? जी मिला है ना। जी, जी। अब बताइए। जैसे अभी मैं 2016 में कांकेर में अपने डॉक्टर रमन सिंह जी से प्रशस्ति पत्र मिला है, अपने सीएमओ ऑफिस तरफ से भी, जी। और डॉक्टर रमन के कर कमलों से ही मेरे को मिला है। और धमतरी साहस ब्रिगेड से वहाँ भी मेरे को अवार्ड मिला है। और अपना साहस महिला कार्य में राजनांदगांव में, वहाँ से भी मेरे को अवार्ड मिला है। जी। जी। तो दीदी, जैसे जब शुरू में आप ये काम को चालू किए, जी। तो इस काम के प्रति आपका मन में क्या था? मैं सोची नहीं थी कि मेरे जीवन में ये कार्य आएगा, जी। लेकिन ऊपर वही बोलते हैं नहीं, ऊपर वाला सब लिख दिए रहते हैं पहले से सोच जी। समझ के। तो मेरे जीवन में भी शायद ये कार्य को लिख दिए थे, इसीलिए बेटा नहीं होने के कारण बेटी ही ये जिम्मेदारी को उठाई बखूबी से जी। और कर रही हूँ। और आज तो समाज में यही रहता है कि ये कार्य कर रही है तो ऐसा वैसा है, कई प्रकार की बातें करते हैं, जी। ड्रिंक लेती होगी, कुछ कुछ करती होगी, क्या है। लेकिन मैं समाज में बताना चाहती हूँ कि बिना ड्रिंक से भी जिया खाया जा सकता है। और मैंने बखूबी ये काम को कर रही हूँ, आप देख सकते हो। जी। दीदी जी, जैसे कि जी। हम तो जानते हैं यहाँ की आप जी। पोस्टमार्टम यहाँ करते हो, जी। लेकिन कोई और महिला है जो आपके जानकारी में कोई करती हो? मैं तो मेरे जानकारी में अभी नहीं। तक नहीं है। मैं ही अब छत्तीसगढ़ में मैं ही, पहली। मेरा ही नाम आ रहा है, तो जी। मैं ही अपनी का जान रही हूँ, उनका तो मेरे को नहीं। जानकारी नहीं जी। है। तो जी। दीदी, आप जैसे काम कर रहे हो, जी। तो कभी ऐसा नहीं लगा ये क्या काम कर रही हूँ? कभी ऐसा मन में विचार आया? नहीं आया? नहीं, मेरे मन में कभी भी ये विचार नहीं आया। जिस जी। कदम को मैंने बढ़ाया है उसको मैं सच्चे दिल से और ईमानदारी से मेरा एक कार्य को मैं कर रही हूँ। कभी भी मैं ये काम को ना छोटा या बड़ा कभी नहीं समझी। ये काम मेरा एक कार्य ही है। जी। जो निस्वार्थ भाव से अपना काम करते हैं, जिस काम को आप छोटा बड़ा नहीं समझते, और यही है जो आप छोटा नहीं समझे उस काम को, इसीलिए उसका फल आपको मिल रहा है। जी। जाना तो सबको है, भगवान के दर्शन तो सबको करना है, जो सनातनी है उसको करना ही है, किंतु जो प्रथम बार आपको मिला है वो हमको भाग्य हमारा नहीं है। आप बहुत ही सौभाग्यशाली हो जो आपको प्रथम निमंत्रण आपको आया है। जी। और हमारे चैनल की ओर से आपको ढेर सारी बधाई। बधाई, धन्यवाद। दीदी, आप हमारे महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? महिलाओं के लिए यही संदेश देना चाहती हूँ कि काम कोई भी करो, निस्वार्थ से करो, भाव से करो, मन से करो, और काम काम ही होता है। महिलाओं के लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। आपके सामने मैं साक्षात संतोषी दुर्गा सामने में हूँ। आप मेरे को देख के सीख सकते हो कि कितनी बड़ी मैं काम कर रही हूँ। मैं कभी काम को छोटा कभी नहीं समझी और उसी लक्ष्य से ही मैं चल रही हूँ। इसीलिए बहनाओं से मेरी अनुरोध है कि आप काम करो, कि लड़की है करके कदम पीछे ना करें। जी। चाहो तो आप मन में अगर ठानो तो सब कुछ कर सकते हो। जी। यही है दीदी जी का संदेश। जी। तो काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसा रखो कि निशान बन जाए। जीने के लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन ऐसा जियो कि दूसरे के लिए मिसाल बन जाए। तो दीदी जी, जैसे आपने बताया कि आपके 3 बच्चे हैं, जी। मेरे दिमाग में और एक क्वेश्चन आ गया। हाँ, कि आप जब प्रेग्नेंट थी उस समय तो मतलब कि मन में कुछ अलग से भावना रहती है, कुछ देख नहीं पाते या कुछ कर नहीं पाते, उस समय आप कैसे किए? मैं प्रेग्नेंट भी थी, तब से भी एक कार्य को मैंने किया, बखूबी किया।
और जिसके सिर में श्री प्रभु राम जी के आशीर्वाद है, तो मेरे बच्चे सब सकुशल हैं जी। और अच्छे हैं। और मैं प्रेगनेंसी के अवस्था में भी मैं जाके बखूबी से वहाँ कार्य करी हूँ। जी। और हो सकता है आप छुट्टी भी, जैसे हम महिलाओं को जी। तो छुट्टी मिल जाता जी, है, जी, तो यहाँ तो कोई नहीं है, तो आपको नहीं। छुट्टी भी नसीब नहीं हुआ होगा। जी, बहुत परेशानी उठाते हैं। जैसे मैं नहीं रहूंगी जी। तो मैं अपने हस्बैंड को ले जाती हूँ जी। साथ में, वो भी मेरा सहयोग करने लगते हैं। जी। लेकिन जब मैं प्रेगनेंसी डिलीवरी हुई थी तो मेरे हस्बैंड भी सहयोग किए हैं। जी। जी दीदी, जैसे कि जी। आपको तो इतना समाज में आप पहचान मिल गई है, जी। तो आप दूसरों के लिए अब क्या करना चाहोगे? दूसरों के लिए मैं समाज में यही कहना चाहती हूँ कि सब लोग को समानता के रूप में देखा जाए, पहचाना जाए, सब लोग को अपना समानता का अधिकार दिया जाए। किसी को भी ऐसा जैसे दलित फैमिली का है बोल के ऐसे थोड़ा अलग टाइप का मत रखा जाए। यही है, सोच से सब कुछ होता है, सोच बदलेगा तो देश बदलेगा। तो राम जी के आपको बुलावा के पहले क्या वो था और अब क्या हो रहा है? अनुभव नहीं, आपका अनुभव तो है जी। लोगों के प्रति आपका वो कैसा है नजरिया? अब नजरिया इतना बदल गया है कि मैं क्या बताऊं। जिस दिन से आमंत्रण आया है, छोटा क्या बड़ा क्या, सभी लोग मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इसी तरह समाज के मेरे ही साथ नहीं, अन्य सभी समाजों के साथ ऐसे ही व्यवहार बना कर रहें और सबको लाड़ दुलार दें, आशीर्वाद दें। यही मैं कहना चाहती हूँ सभी जी। अच्छा दीदी जी, आपके परिवार से एक बार हम मिलना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो दीदी जी, आप अपने परिवार का परिचय आपके मुख से दीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। ये मेरे पति हैं। नमस्कार भैया जी। ये मेरा बड़ा बेटा है। ये मेरी मंझली बेटी है। ये मेरी छोटी बेटी है जी। ये मेरी बहन है। अच्छा, तो धन्यवाद दीदी, आप जो हमारे चैनल में आए और हमको इतना समय दिए। हमारे चैनल और हमारे परिवार की ओर से और हमारे नरहरपुर की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप अच्छा से रामलला जी के दर्शन कीजिए। जी जी। और दीदी जी, आपके आने के बाद हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे और आपके अनुभव जानेंगे कि वहाँ का क्या अनुभव रहा आपका। जी बिल्कुल। और बिल्कुल। आपके जीवन में इसी तरह प्रगति आती रहे। आप इसी तरह दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करते रहें। हमारी ओर से आपकी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और कब जा रहे हैं ये भी बताइए आप। जी, 18 तारीख को मेरा यहाँ से जाने का है। ठीक है, हमारे चैनल में अगर मैं रहूंगी तो आपको आपके जाने विदाई करने का भी वीडियो इस चैनल में मिलेगा। तो हमारे चैनल में बने रहिएगा। जी।